नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। हम देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सुदामा चैनल को। मित्रों, हमारे जीवन में रासायनिक खेती कितना घातक है, इस चीज से हम समझ सकते हैं। हमारे खान पान के ही वजह से हमारे मस्तिष्क को बड़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। मित्रों, रासायनिक भोजन से जो नकारात्मक एलिमेंट्स मेरे शरीर को मिलता है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जब टॉक्सिन की मात्राएं ज़्यादा हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारे शरीर के कई स्वाभाविक क्रियाएं जो प्रभावित हो जाती हैं। मित्रों, रासायनिक खेती को बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी आबादी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और हमें अन्न की आवश्यकता होगी, हमें भोजन की जरूरत होगी और भोजन करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। लिहाजा हमें जो है इसके वैकल्पिक खेती के रूप में जैविक खेती को अपनाने की आवश्यकता है। जितना संभव हो सके हमें जैविक उत्पाद खाने का प्रयास करना चाहिए। किसान बंधु, हम खुशनसीब हैं कि हम किसान हैं, हमारे पास खेती योग्य भूमि है। हम ये प्रयास करें, हमें ये अंतर समझने की आवश्यकता होगी कि हमें हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है। हम जो आय प्राप्त करते हैं, हम जो खेती से जो आमदनी प्राप्त करते हैं, अगर उस आमदनी को हम पुनः स्वास्थ्य के बेहतरीन के लिए खर्च कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी संपूर्ण उपयोगिता हो पा रही है। किसान मित्रों, कम से कम आप अपने परिवार के पोषण के लिए जैविक उत्पाद खाने का प्रयास करें। इसके लिए जैविक उत्पादन करने की आवश्यकताएं हैं। इसी कड़ी में छोटे कृषक जो हैं, तो छोटे स्तर पर खेती करते हैं, उनको खेत की जमीनें कम हैं। निश्चित रूप से आप शौक खेती के रूप में मशरूम खेती को करें। मशरूम की खेती, मशरूम से मिलने वाले जो तत्व है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान मित्रों, मशरूम का खेती हम सालों भर कर सकते हैं अगर अलग अलग प्रभेद लगा करके इसका हम ठीक से प्रबंधन कर लें तो निश्चित रूप से मशरूम की खेती हम सालों भर कर सकते हैं। लेकिन हम गाँव में रहने वाले लोग जो हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी होती है। हम पूर्णतः जो है नेचर पर निर्भरता के साथ जीवन यापन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें समय के तापक्रम और आर्द्रता के हिसाब से ही हम जो फसल का चयन करते हैं। आमतौर पर मशरूम की जितनी भी प्रजातियां होती है, उन प्रजातियों में अगर अलग अलग करके देखा जाए तो सभी तापक्रम और आर्द्रता पर हम मशरूम की खेती सफलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं। अभी सितंबर का महीना चल रहा है। सितंबर के समाप्त होते ही जैसे तापक्रम 30 डिग्री के नीचे चला आता है और आर्द्रता 70-80 के आसपास होने लगता है तो हम आरंभ कर सकते हैं बटन मशरूम की खेती और वेस्टर प्रजाति की मशरूम की खेती। किसान बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न मशरूम की प्रजाति जो होती है इसका पूर्णतः हम जैविक विधि से खेती कर सकते हैं। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है और क्योंकि खेती के लिए जमीन की भी आवश्यकता नहीं होती है, हम घर के अंदर किसी छोटे से बाग में भी वेस्टर्न मशरूम की प्रजाति की खेती हम कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए हमें गेहूं का भूसा या धान के पुआल की आवश्यकता होती है। 10 केजी धान का पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में 1.5 से 2 इंच का जो हम काट लेते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में कुट्टी बनाना कहते हैं। आजकल तो मशीनें से जो है पुआल की कटाई की जाती है, तो हम बड़ी आसानी से उसका टुकड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास गेहूं का भूसा हो तो गेहूं का भूसा का उपयोग करें। गेहूं का भूसा अधिक दिनों तक टिकाऊ होता है, लिहाजा इसका उत्पादन जो है अधिक दिनों तक हम ले सकते हैं। किसान मित्रों, गेहूं के भूसा या लार के कुट्टी को हम जो है निर्जीवीकरण करते हैं। निर्जीवीकरण करने का तात्पर्य हमारा ये होता है कि जो
धान के पुआल में कुछ ऐसा कीट पतंग है जो सुषुप्ता अवस्था में धान के डंठल के अंदर रह जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर वह पुनः अपना जो जीवन चक्र को आरंभ कर देता है। तो अगर वह उसमें रहा तो हमारे मशरूम को प्रभावित करता है। किसान मित्रों, इसी से निजात पाने के लिए हम जो है भूसे को उपचारित करते हैं। तो निश्चित रूप से आप जैसे धान को चावल बनाने के लिए हम धान को फुला करके उसनते हैं, गर्म पानी में बॉयल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धान की भूसा या पुआल को हम उबाल लेते हैं, जिसको हम स्टरलाइज करना कहते हैं। फिर उसके बाद शेष नमी को सुखा देते हैं और जो 70 से 80% की मात्राएं नमी की होती है उसके साथ हम मशरूम का स्पॉन्ज जो मिला करके और एक पॉलीथीन बैग में भर करके कुछ छिद्र करके उसको हम ऐसे जगहों पर रख देते हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश उसे न प्राप्त हो, और इस प्रकार करने मात्र से ही 25 से 30 दिनों में मशरूम फसल की प्राप्ति हमें हो जाती है। कम दिनों का फसल है, इसमें प्रोटीन की मात्राएं होती हैं, इंसुलिन की मात्राएं होती हैं, तरह तरह के अम्ल पाए जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्राएं होती है। किसान मित्रों, जो भी हमारे शरीर को चाहिए होता है निश्चित रूप से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। खास करके ऐसे लोग जो मांसाहारी प्राणी नहीं है, मांस में जो तत्व हमें शाकाहारी भोजन से नहीं प्राप्त हो सकता है वो मशरूम से हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर को, अपने सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप मशरूम की खेती के लिए तैयारी करना आरंभ कर दें और आपको जान करके प्रसन्नता हो रही होगी कि मशरूम के लिए जो बीज की आवश्यकता होती है आपको कुमारखंड प्रखंड अवस्थित शबरी सुदामा कार्यालय में, जो मधेपुरा जिला का एक प्रखंड है, वहां उपलब्ध है, वहां बनाया जाता है। निश्चित रूप से आप वहां से बिल्कुल ही बेहतर और ताजा मशरूम का स्पॉन, बिल्कुल फर्स्ट फेज का मशरूम का स्पॉन आप यहां से प्राप्त करके और इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। किसान मित्रों, बाजार की समस्या अब वैसी नहीं रही है जो विगत 10 वर्ष पहले हुआ करता था। आज के लोग इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सभी लोग मशरूम के बारे में जानने लगे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप मशरूम की खेती करें और अपने सेहत को बेहतर बनाने का काम करें। इसी के साथ मैं राजकुमार शबरी सुदामा से एक बार पुनः आपसे निवेदन है, दरखास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जय कृषि, जय मशरूम, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।